गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज आप ये देख रहे होंगे कि आज साइंस के कुछ टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 प्रश्न जो आपको बताऊंगा ये जो आज क्लास कराने वाले हैं साइंस के। अगर आप देखोगे तो उत्पाद सिपाही हो, JSSC CGL हो, ये सारे चीज़ में आपके साइंस से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो साइंस के जो है प्रश्न, किस तरह का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है, वो आज हम वो करवाएंगे। और ये आज करवाने के बाद जैसे आज मैंने साइंस का क्विज़ कराया, कल इसका टेस्ट भी ले लेंगे ऑफलाइन ऑनलाइन, ठीक है। तो जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उत्पाद सिपाही, JSSC CGL, तो उन सभी के लिए आपका साइंस का टॉपिक है, आप इसे देखिए। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन को दबा दें। ये सबसे पहला सवाल है और आपको इसका आंसर देना है कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है। अगर आपको आंसर आता है तो ठीक है, मैं आपको आंसर बता दूंगा, लेकिन आज जो मैं बताऊंगा कल इसका टेस्ट होगा और टेस्ट में देखते हैं कि आप कितना नंबर लेकर आते हैं। तो सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है ये आपको बताने हैं। तो बता दूं, ये होती है हिरन, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, हिरन हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे है, आज कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश आपको बताने हैं। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मैं बताऊंगा आपको, सारे इम्पोर्टेंट है साइंस के प्रश्न। फिर से प्रश्न को रिपीट करते हैं। आज कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश, उसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। ये तीसरा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। मैं बता देता हूँ, इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत, ठीक है। निम्नलिखित में से किस उद्योग अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, तो वो है विद्युत। अगला ये प्रश्न है कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था। देखिए इतना इम्पोर्टेंट है। तो विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी सीले ने किया था। आ रहा समझ में आप सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला ये प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि। आप भी गौर किए होंगे, आप भी घर में खाना अगर बनाते होंगे, जो फीमेल है जो मेल है, ठीक है, तो देखिएगा प्रेशर कुकर में सीटी मारा, खाना बन गया, ठीक है, तो बहुत जल्दी खाना पक जाता है। ऐसा क्यों होता है आपको पता है? अगर आपको पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। तो देखिए प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रेशर कुकर के अंदर जब गैस बन जाता है अंदर में, तो दाब ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, खाना जल्दी पक जाता है। क्लियर जी। आगे ये देख रहे होंगे कि दाब बढ़ाने पर जल का कथनांक क्या है, आपको ये बताने हैं। कथनांक, दाब बढ़ाने पर जल का कथनांक, तो इसका हो जाएगा बढ़ता है। क्या होता है, दाब जब बढ़ जाता है तो जल का कथनांक क्या हो जाता है, वो बढ़ने लगता है। आगे देखिए इस प्रश्न को, चलते हैं अगले प्रश्न पे कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा लॉ है, आपको ये बताना है। तो यह कौन सा नियम है, तो यह तीसरा नियम है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। क्लियर। अगला ये प्रश्न है कि तांबा का शत्रु तत्व है, ये आपको बताने हैं। जो तांबा होता है उसका शत्रु तत्व क्या है, तो वह है गंधक, ठीक है। अगला प्रश्न है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि। आपने भी गौर किया होगा, जब सूर्य उगता है तो लाल दिखता है, जब डूबता है तो लाल प्रतीत होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, आप मुझे बताइए।
देखिए ये सब आपके डेली बेसिस के प्रश्न हैं और मतलब बेसिक प्रश्न हैं, आप इसका आंसर तो आपको पता ही होगा साइंस से। जी बता दूं, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्यों प्रतीत होता है? डूबते उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तब इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है, इसीलिए वह लाल प्रतीत होता है। आगे इस प्रश्न को देखिए, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? आप ये बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा हेनरी बैकरल ने। किसने खोज की थी रेडियो एक्टिवता की खोज? तो हेनरी बैकरल ने। अगला ये प्रश्न है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60% के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? ये आपको बताना है। देखिए दो समतल दर्पण है, उसके एक दूसरे पे क्या है 60% का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। इनके बीच रखी एक गेंद है और उसमें बताना है आपको कि प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो बता दूं इसका सही उत्तर हो जाएगा 5, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5 प्रतिबिंब की संख्या वो बनाती है। आगे इस प्रश्न को देखिए, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? बताइए। तो पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। आगे है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? ये आपको बताने हैं। तो हो जाएगा विशिष्ट गुरुत्व। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में से इकाई की मात्रा समान होती है, उसका उत्तर हो जाएगा विशिष्ट गुरुत्व। देखिए ये जितना भी मैं प्रश्न आपको आज करा रहा हूँ 20 प्रश्न, इस 20 प्रश्न का कल टेस्ट ले लेते हैं, देखते हैं कि 20 में आपको 10 भी याद हुआ या नहीं। देखिए क्या होगा कि आप एग्ज़ाम में बैठोगे ना, आप इस 20 प्रश्न को आप कर लिए, पर डे 20 प्रश्न करोगे तो आपके एग्ज़ाम होते होते आपके ऑलमोस्ट साइंस के क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे। इस तरह का प्रश्न एग्ज़ाम में आए, आप पहले से ही हमारे यहाँ टेस्ट दे के अपने आप ना लेवल को अप कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में आपको डर, एग्ज़ाम में आपकी एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। ये मेरा भरोसा कीजिए आप, ठीक है। अगला ये प्रश्न को देख रहे होंगे कि यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकेंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? ये बताना है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा इसे। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकेंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब 8 मीटर पर सेकेंड की चाल से प्रतीत होगा, ठीक है। अगला ये प्रश्न है कि कारों, जो कार है, ट्रक है, बस है, ठीक है, में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? मतलब लुकिंग ग्लास। ये आपको बताना है। कार, ट्रक, बस में ड्राइवर की सीट के बगल में जो एक दर्पण लगा होता है वो बताना है कौन सा दर्पण होता है। तो उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। आगे है, किसी तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं आप मुझे बताइए। तो बता दूं इसका उत्तर हो जाएगा उपधातु। इस प्रश्न को देखिए, नंबर 17वां प्रश्न है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो बता दूं इसका उत्तर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। इसका उत्तर क्या हो जाएगा?
फ्रेस्टस। इस प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? देखिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा इस्पात में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो वह है इस्पात में। अगला ये प्रश्न है कि एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकुड़ लेता है, तो स्टूल का कोई वेग बताने हैं आपको। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो उसका उत्तर हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल, एक बार फिर से देखते हैं इस प्रश्न को। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, ठीक है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोई वेग क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। ये आज का आखिरी प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। आप इसे देखिए कि चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, तो इसकी आवाज़ क्या पृथ्वी पर आएगी? क्या पृथ्वी पर सुनाई देगी? आप मुझे बताओ। मान लेते हैं चंद्रमा पर बम विस्फोट हो रहा है, तो आपको बताने हैं क्या इसका आवाज़ हमारी पृथ्वी पर आएगा? आप मुझे हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, आप मुझे बताओ इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बता दूं, इसकी आवाज़ कभी भी हमारे पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वो चंद्रमा पर विस्फोट हो रहा है, तो पृथ्वी पर आवाज़ कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो आपने देखा इस तरीके का प्रश्न, आपने साइंस का देखा। और बताइए कि कैसा लगा आपको आज का क्लास। आपको इस तरीके से आप चाहते हैं कि और भी क्लास मिले साइंस का, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और लाइक बटन को आप ज़रूर दबा दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।